ये मिसाइल अटैक किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यानी ईरान ने इस वक्त सबसे बड़ा अटैक अब तक का कर दिया है इजराइल पर। और ये तस्वीर देखिए कैसे धुएं का गुब्बार उठ रहा है। विवेक बता रहा है कितना बड़ा अटैक और मिसाइल हिट हुई है। बिल्कुल, दक्षिणी इजराइल का ये इलाका थर्रा उठा है, कांप उठा है। सोरोका में अस्पताल पर मिसाइल से हमला किया गया और ईरान के मिसाइल हमले में कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें तो ये आसमान में जितनी भी लकीरें आपको नजर आ रही हैं, ये मिसाइल अटैक की लकीरें हैं। जंगी सायरन बज रहे हैं, हमला भीषण है और ऐसे में अस्पताल हो, रिहायशी इलाके हो, आम लोग हो, हर जगह सिर्फ बॉम्बार्डिंग हो रही है, बमबाजी हो रही है। और ऐसे में मिसाइलों से अटैक ये साफ तौर पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आसमान में जितनी भी लकीरें हैं, मिसाइलों की रफ्तार की लकीर है और कैसे ये अटैक कर रहे हैं उन इलाकों पर, रिहायशी इलाकों पर, अस्पतालों पर, ये दिख रहा है। तो आसमान में जो धुएं का गुबार है वो दिखता है। मिसाइल हमले के बाद धुएं का गुबार नजर आ रहा है। जो बिल्डिंग्स हैं, ऊंची इमारतें हैं, उसके ऊपर से सबसे बड़ा मिसाइल हमला, अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला इसे बताया जा रहा है। और मिसाइल हमले के बाद धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह अटैक हुआ है और 3 तस्वीरों के जरिए समझिए ईरान ने तबाही मचाने की पूरी कोशिश की है और कुछ हद तक सफल होता भी दिखाई दे रहा है। ईरान ने मिसाइल्स दागी हैं और मिसाइल अटैक का कैसा असर हुआ है ये आप देख रहे हैं। और बहुत घनी आबादी वाला इलाका है जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। तेल अवीव में बड़ी तबाही मची है। ईरानी मिसाइल हिट कर गई है उन पॉइंट्स पर जहां पर ईरान की तरफ से टारगेट किया गया था। और ये तस्वीर थोड़ा डरा रही है, थोड़ा युद्ध को आगे ले जा रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईरान ने 30 बैलिस्टिक मिसाइल धड़ाधड़ यहां मार दी हैं और कई मिसाइल जरूर आयरन डोम ने, इनके डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किया, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मिसाइल हिट कर गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताएं, इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर अटैक हो गया है। पूर्वी तेल अवीव में इजराइल स्टॉक एक्सचेंज की इमारत है जिसे ईरानी मिसाइल ने हमले में निशाना बना दिया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है ये इजराइल की, जिस पर अटैक हुआ है और इसे निशाना बनाया गया है। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है और मलबा दिखाई दे रहा है, यानी ये जो हाई राइज इमारत थी इसे टारगेट किया गया और स्टॉक एक्सचेंज की ये बिल्डिंग बताई जा रही है जिसको भारी नुकसान इस अटैक में पहुंचा है। तो ये तस्वीरें अपने आप बता रही है कि कैसे इजराइल में जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं वहां पर खास तौर से ईरानी मिसाइल्स लैंड कर रही हैं, टारगेट किया जा रहा है उन एरियाज को जो हाईली पॉपुलेटेड बताई जा रही है। देखिए कैसे जो बचाव कर्मी हैं वो एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि हो सकता है इस बिल्डिंग के अंदर लोग रहते हो, ये रेजिडेंशियल इलाका लग रहा है तस्वीर से। हालांकि अभी हम और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर देखिए हर तरफ आपको, देखिए ये पूरा जो इलाका है ये पूरी तरह से ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एनडीआरएफ और जो, माफ कीजिएगा एनडीआरएफ में कह रही हूँ, उस वहां के जो एक तरह से बचाव कर्मी है वो लगे हुए हैं। बिल्कुल, और कई ऐसे इलाके हैं, तेल अवीव है। अब जरा देखिए ध्यान से, ईरान के हमले में तेल अवीव, रमत गान, होलोन और बीर शेवा को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यह तस्वीर बता रही है कि वहां पर जो एक्शन फोर्सेस हैं वो लगातार, जो दल है वो लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा, कुछ भी नहीं बचा। एरियल व्यू आप देख पा रहे हैं, देखिए कैसे पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है, कुछ भी नहीं बचा, जर्रा जर्रा कांप उठा है। गाड़ियां जो नीचे हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं और बिल्डिंग्स की तो पूछिए मत, ऊंची इमारतों को सबसे बड़ा नुकसान इन मिसाइल अटैक में पहुंचा है। जो धमाके आपने अभी अभी सुने, इससे इजराइल और ईरान के लोग रोज दो चार हो रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग में दोनों देशों के आसमान में 7 दिनों में हवा कम, बारूद ज्यादा है। ये जंग कब रुकेगी किसी को पता नहीं, लेकिन ये जंग 7 दिनों से सब कुछ खा रही है, जिंदगियां लील रही है, बचपन बर्बाद हो रहा है और दोनों देशों की जवानियां तबाह हो रही।
आंकड़े बनते जा रहे हैं और घर खंडहर बनते जा रहे हैं, कैसे, अब वो आपको बताते हैं। एक मानवाधिकार संगठन का कहना है कि इजरायल के हमलों में अब तक ईरान में कम से कम 639 लोगों की मौत हो चुकी है और 1329 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नाम के ग्रुप ने दी है। उसके मुताबिक मारे गए लोगों में 263 आम नागरिक हैं, 154 लोग सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े हैं। ये तो ईरान का आंकड़ा है, लेकिन इजरायल में भी कम तबाही नहीं है, वहां भी लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि इजरायल में मरने वालों का आंकड़ा 100 से कम, लेकिन वहां भी मकान और दुकान मलबा बनते जा रहे हैं। ये जंग कहां जाकर रुकेगी किसी को नहीं पता, ये जंग कौन रुकवाएगा ये भी नहीं पता, लेकिन हर बीतते दिन के साथ तबाही का एक नया सीन नजर आता है जो ये बताता है कि युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। समाधान के और भी तरीके। तो एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जहां बर्बादी ही बर्बादी दिखती है। तेल अवीव में मिसाइल हमले से 5 लोग घायल हो गए। इस्राएली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं तेल अवीव में, और ये मिसाइल से हमला था। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान ने एक साथ कुल 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। कुल 25 बैलिस्टिक मिसाइलों के दागे जाने के बाद जो धुएं का जो एक फाउंटेन यहां नजर आता है, मशहूम नजर आता है, वो ये बता रहा है कि धमाका कितना जोरदार था। इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। आज दिन भर हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात कर रहे थे, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन ये जो हमला है जो आप देख पा रहे हैं, और कई तस्वीरें आई हैं, और 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रिहायशी बिल्डिंगों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। दूसरी तस्वीर में रिहायशी बिल्डिंगों पर जो मिसाइल दागने के बाद की तस्वीर है, हर तरफ बर्बादी दिखती है और हाई राइज बिल्डिंग को इस बार निशाना बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रात 9 बजे अहम बैठक करने का फैसला किया है। वॉर रूम में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ ट्रंप बैठक करने वाले हैं। रात 9 बजे अमेरिकी समय के अनुसार बताया जा रहा है ये बैठक होगी, और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। देखिए, ये रात 9 बजे भारतीय समय के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि बैठक होने वाली है वॉर रूम में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ। ये मीटिंग इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अमेरिका अभी डिफेंड कर रहा है इजराइल को। अमेरिका ने बहुत से ऐसे मिसाइल अटैक्स रोके हैं जो ईरान की तरफ से इजराइल पर पॉइंट करके किए गए। तो अब आप ये समझ लीजिए पहले तो कि अमेरिका सीधा घुस चुका है इस युद्ध में। अभी इस युद्ध का हिस्सा अमेरिका बन चुका है ऑफिशियली। अब राजनयिक तौर पर बातें नहीं चल रही हैं, और रात 9 बजे अहम बैठक होने की बात हो रही है। वॉर रूम जो तैयार किया गया है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ, उसमें ट्रंप चर्चा करने वाले हैं, और बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है, क्या और एक्टिवनेस अमेरिका बढ़ाता है, ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।